नमस्कार दोस्तों, कारक एवं उपपद विभक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम चतुर्थी उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। उपपद विभक्ति कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। जब किसी शब्द विशेष के योग में कोई विभक्ति निर्धारित होती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आज यहाँ पर हम चतुर्थी उपपद विभक्ति के शब्दों का अध्ययन करेंगे। इसमें जो है इन शब्दों के वाक्य में आने से हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें जो है आपको रूप याद हो गए होंगे। सबसे पहले मैंने रूप दे रखे हैं, एक एक करके रूप बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रथमा में अहवा, द्वितीय में अमवान, तृतीय में एनाभ्याम है, चतुर्थी में आयाभ्याम एभ्यो। आज जो है हम आयाभ्याम एभ्यो इसका अध्ययन करेंगे। एक के लिए या एक को, दो के लिए या दो को, बहुतों के लिए या बहुतों को। इसका चिन्ह जो है को या के लिए होता है। तो इसमें जो है जो उपपद विभक्ति के शब्द हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है इसमें रुच। रुच का जो अर्थ है वो है अच्छा लगना। तो इसमें जो है इन धातु के योग में जब कोई वस्तु रुचिकर लगे तो उस व्यक्ति में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जिसको अच्छा लगता है, जिस व्यक्ति को जो चीज़ अच्छी लगती है तो उस व्यक्ति में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। बालकाय मोदकं रोचते। बालकाय मोदकं रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। इसकी हिंदी क्या है? बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो किसको अच्छे लगते हैं? बालक को। तो जो चतुर्थी विभक्ति है वो किस में होगा? बालक में। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या है? आय है। आयाभ्याम एभ्यो। तो बालक शब्द में क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। बालकाय मोदकं रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। उसके बाद है दूसरा उदाहरण एक और दे रखा है। रामाय दुग्धं रोचते, राम को दूध अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? राम को। तो यहाँ पर जो है राम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दूध जो है वह राम को अच्छा लगता है, तो राम में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामाय। चतुर्थी विभक्ति राम एक है तो एक वचन आ गया, आय आ गया। रामाय। आय का मतलब के लिए या को। अगला शब्द है इसमें, अगला जो उपपद जो शब्द है वो है क्रुद्ध। क्रुद्ध का हिंदी अर्थ है क्रोध करना। और एक शब्द है इसमें द्रोह, यानी द्रोह करना या शत्रुता करना। और एक शब्द है ईर्ष्य, ईर्ष्या करना। असूय, दूसरों को छोटा समझना। और इन जो है इन अर्थ वाली धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन से है? क्रोध करना, शत्रुता करना, ईर्ष्या करना, दूसरों को छोटा समझना। इन अर्थों में भी जो है जहाँ वाक्य में ऐसे वाक्य आते हैं तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए उदाहरण, एक एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे है क्रुद्ध। सबसे पहले हमने दे दिया क्रुद्ध। देखते हैं जैसे क्रुद्ध। पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्रोध किस में किया जा रहा है? पुत्र पर क्रोध किया जा रहा है। तो पुत्र में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुत्राय, आय आ गया। रामो मूर्खाय क्रुध्यति। एक उदाहरण और है। रामो मूर्खाय क्रुध्यति, यानी राम मूर्ख व्यक्ति पर क्रोध करता है। राम किस पर क्रोध कर रहा है? मूर्ख पर। तो मूर्ख में जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, आय। तो क्या हो गया? मूर्खाय। रामो मूर्खाय क्रुध्यति, राम मूर्ख व्यक्ति पर क्रोध करता है। अगला शब्द है द्रोह, यानी शत्रुता करना। दुर्जनो सज्जनाय द्रुह्यति। तो यहाँ पर जो है
जिस पर जो है शत्रुता की जा रही है उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो किस में की जा रही है? सज्जन व्यक्ति पर। तो सज्जनाय में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो दुष्ट व्यक्ति सज्जन से द्रोह करता है। तो दुष्ट व्यक्ति जो है सज्जन से द्रोह करता है। तो यहाँ पर जो है सज्जनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है ईर्ष्य, यानी ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या में जो है ईर्ष्या करना, यहाँ पर जो है हिंदी अर्थ दे दिया मैंने ईर्ष्या करना। कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति, कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति। कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है। अब जिससे ईर्ष्या की जा रही है, किससे की जा रही है? कृष्ण से की जा रही है। तो कंस जो है कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा है। तो कंस कृष्ण में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आय आ गया, कृष्णाय ईर्ष्यति। ईर्ष्या करने वाला एक वचन है कंस, तो ईर्ष्यति आ गया, ईर्ष्या पर ती आ गया, ईर्ष्यति। असूय एक शब्द है अगला, असूय। इसका हिंदी अर्थ है दूसरों को छोटा समझना। यहाँ पर दे रखा है मैंने इधर, दूसरों को छोटा समझना। असूय का अर्थ है दूसरों को छोटा समझना। रामः सोहनाय असूयति, रामः सोहनाय असूयति। राम सोहन को छोटा समझता है। अपने से जब छोटा समझा जाता है दूसरों को तो वहां पर है। तो राम जो है किसको छोटा समझ रहा है? सोहन को। तो सोहन में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सोहनाय। रामः सोहनाय असूयति, राम सोहन को छोटा समझता है। स्पृह है अगला शब्द। इसका हिंदी अर्थ है पसंद करना। स्पृह, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। माता पुष्पेभ्यः स्पृहयति। यहाँ पर माता एक वचन है, तो यहाँ स्नेह में भी स्पृह में भी क्या हो गया? एक वचन की ही क्रिया लगेगी, ती, स्पृहयति। माता पुष्पेभ्यः स्पृहयति, इसका हिंदी अर्थ है माता फूलों को पसंद करती है। अब यहाँ पर पुष्पेभ्यः कहाँ है? ये है एभ्यो, यानी बहुत सारे फूल हैं, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। फूलों में क्या हुआ है? बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो एभ्यो आ गया, पुष्पेभ्यो। माता पुष्पेभ्यो स्पृहयति, माता फूलों को पसंद करती है। अगला शब्द है कथ। इसका हिंदी है कहना। गुरुः शिष्याय कथयति, गुरु शिष्याय कथयति, गुरु शिष्य को कहता है। अब जिससे कहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर शिष्य से कहा जा रहा है, तो शिष्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आय, शिष्याय हो गया। निवेद्य, निवेदन करना। शिष्या गुरुवे निवेद्यन्ति, बहुत सारे शिष्य हैं, बहुवचन। शिष्य गुरु को निवेदन करते हैं। वाक्य से पता लग रहा है करते हैं, तो बहुवचन का है। तो शिष्याः गुरुवे, गुरु जो है क्या है? चतुर्थी एक वचन का है। तो गुरुवे निवेद्यन्ति, बहुत सारे शिष्य हैं, तो यहाँ पर निवेदन में भी बहुवचन की ही क्रिया लगेगी, अन्ति, निवेद्यन्ति। उपदेश, उपदेश देना। गुरु शिष्येभ्यो उपदिशत, गुरु शिष्यों को उपदेश देता है। यहाँ पर गुरु एक है, एक वचन, उपदिशत देता है। तो शिष्येभ्यो बहुत सारे शिष्यों को हो गया, एभ्यो आ गया, शिष्येभ्यो उपदिशत। जिसको शिक्षा दी जा रही है, जिसको उपदेश दिया जा रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है शिष्यों को उपदेश दिया जा रहा है, तो शिष्येभ्यो बहुत सारे शिष्य हैं, तो चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला है धारय, ऋणी होना। धारय का अर्थ क्या है? हिंदी ऋणी होना। देवदत्तः सिद्धार्थाय शतं धारयति, इसका हिंदी है देवदत्त सिद्धार्थ का 100 रुपये का ऋणी है। देवदत्त सिद्धार्थ का 100 रुपये का ऋणी है। अब जिसका ऋणी है उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सिद्धार्थ का है, तो सिद्धार्थ में क्या आ गया? चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ एक है। तो सिद्धार्थाय आ गया, आय आ गया इसमें। तो ये जो हैं चतुर्थी उपपद विभक्ति के शब्द हैं। रुच हो गया, क्रोध, असूय, द्रोह, ईर्ष्य,
स्पृह, कथ, निवेद्य, उपदिश्य और धारय और क्रुद्ध। तो ये शब्दों का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इनको याद करना जो है बहुत ज़रूरी है। और इन शब्दों के वाक्य में आने से हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इनमें ये विभक्ति निर्धारित है, इसीलिए इनको उपपद विभक्ति कहते हैं। इनके आने से वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो जो है कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, इसको याद कर लेना। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।